हेलो है, नमस्कार। आप सभी का अपना प्यारा सा सुशील सर आपके सामने हाजिर है आज की सबसे शानदार क्लास लेके, जो कि बहुत शानदार और बहुत जानदार होने वाली है। तो बस आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मेरी ही क्लास इंग्लिश में क्यों। वैसे तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, भरोसे के लिए मैं आपको दिखा दूं। देखिए, जो मुझे पता है कि हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, पूरी स्टोरी भी अच्छे से समझ लेते हैं इंग्लिश में, लिटरेचर में, बट होता क्या है कि हमसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते। रीजन उसमें ये है कि हम प्राइवेट किताबों के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और तमाम पता नहीं कैसे कौन कौन से प्रकाशन की किताबों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इन सभी का एक तोड़ लेके आया हूँ, जो आपकी फेवरेट किताब है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो फेवरेट किताब है, राजीव एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस, यानी कि जो राजीव के एनसीईआरटी बुक में छपे हैं, मैं डिट्टो वही क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, क्योंकि उन्हीं से पेपर बनना है। तो आज आपको ये भरोसा हो जाएगा कि मेरी ही क्लास को ये, जिससे कि आप देख सकते हैं कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई। अब आप देखिएगा आपके राजीव के बुक में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रॉमिस्ड ये गुड हार्वेस्ट, ये भी आपसे देखेगा। सेकंड क्वेश्चन आपको डिट्टो यही देखने को मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको भरोसा दिलाया कि मेरी ही क्लास आपको देखनी क्यों जरूरी है। इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्यारे से चैप्टर को, जिसका क्या नाम है, फर्स्ट चैप्टर, रिलेटेड टू गॉड। हाँ, तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेटेड टू गॉड। इसका मतलब है कि भगवान को एक खत। इसमें एक किसान क्या कर रहा है, भगवान को पत्र लिख रहा है, मतलब इस भरोसे से कि भगवान उसकी मदद करेंगे। क्यों करेंगे, चलिए ये समझते हैं। लिंचो नाम का एक पुअर फार्मर होता है, जिसका हाउस कहाँ स्थित होता है, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब पहाड़ी की जो चोटी है और उसके इस सरफेस पे कहीं वो उसका घर होता है, और वहां से वो अपने फसलों को बहुत अच्छे से देख सकता है। अब उसकी फसल बहुत अच्छी थी, सो ही वॉज प्राउड ऑफ हिज क्रॉप्स। वो अपने फसलों पे बहुत ज्यादा प्राउड करता था, बहुत ज्यादा उसे गर्व महसूस होता था। बट उसके फसल को हल्के से बारिश की बौछार की जरूरत थी। द क्रॉप वॉज ओनली नीडेड ए लिटिल डाउनपोर और ए लिटिल शावर, हल्की सी बौछार की जरूरत थी। फिर उसके बाद में वो जाता है, बाहर निकलता है और बादल की तरफ यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और प्रेडिक्ट करता है कि दे वुड गेट सम वाटर, मतलब उसे आज उन लोगों को बारिश मिल सकती है, थोड़ी सी बारिश मिल सकती है। उसके बाद जैसा उसने प्रेडिक्ट किया, तो उसकी वाइफ ने बच्चों को और लिंचो को सभी को खाने के लिए, डिनर के लिए बुलाया। फिर होता क्या है, जैसे ही वो डिनर करने के लिए जाते हैं, बारिश स्टार्ट होती है और उसके बाद में लिंचो बाहर आता है उस बारिश को फील करने के लिए, बारिश को महसूस करने के लिए। और कुछ देर तो वो बहुत खुश होता है और अपने बच्चों से कहता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये तो वास्तव में न्यू कॉइन्स है, मतलब नए सिक्के हैं। और फिर कहता है द स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 सेंट पीसेज, मतलब जो छोटे सिक्के हैं, छोटी बूंदे हैं, उनकी तुलना उसने किससे की, 5 के सिक्कों से की। और कह रहा है एंड द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, मतलब जो बड़ी बूंदे हैं उनकी तुलना किससे की, 10 के सिक्कों से की। और वो बहुत खुश होता है। लेकिन क्या होता है, होता वही ये जो मंजूर खुदा होता है। और देखते ही देखते ये जो बारिश है वो बदल गई एक ऐसे हेल स्टोव में कि जिसने उसकी सारी फसल को बर्बाद किया। मतलब इसका क्या है कि देखते ही देखते बर्फीली तूफान चलने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे, और देखते ही देखते उसका जो सारा फील्ड है और आसपास का एरिया है, पहाड़ी एरिया, वो बिल्कुल बर्फ से ढक जाता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल नमक की तरह ढक गया है। और फिर वो एक भी चीज, मतलब नॉट ए लीफ रिमेनिंग ऑन द ट्रीज, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब पौधों की पत्तियां जा चुकी थी, फूल जा चुके थे, एंड द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। सो लेंचो बिकेम वेरी सैड, लेंचो बहुत दुखी हो जाता है और वो कहता है, क्या कहता है कि शायद इससे ज्यादा अगर टिड्डियों का भी झुंड आया होता तो कुछ छोड़ जाता खाने के लिए, बट इन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा, हमें बर्बाद कर दिया। और वो रात को बैठे बैठे सोचता है और बहुत पहले तो वो होपलेस हो जाता है, फिर उसके बाद होता है ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, उसका भगवान होता है। तो वो क्या करता है, भगवान में विश्वास जताता है और वो सोचता है कि अब
पूरे यूनिवर्स में केवल एक ही शक्ति है, एक ही परमात्मा है जो उसकी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करता है कि उसे लिखना आता है थोड़ा बहुत, तो वो लेटर लिखता है। क्या लिखता है? लेटर लिखता है कि भगवान, मतलब गॉड से कहता है कि गॉड, आई नीड 100 pesos टू सर्वाइव माई क्रॉप्स अगेन एंड सर्वाइव माई फैमिली। मतलब मैं आपसे 100 pesos की डिमांड करता हूँ ताकि मैं अपने फसलों को दोबारा से उगा सकूं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। और इसके बाद वो इनवेलप पे, जो उसका लिफाफा होता है, उस पे लिखता है, एड्रेस डालता है गॉड। फिर उसके बाद में जाता है, स्टाम्प पेपर लेता है और उसको डाक घर में उसको पोस्ट कर देता है, मतलब उसको डाल देता है, जो लिफाफा मतलब वो बना होता है पोस्ट ऑफिस पे, उसमें वो डाल देता है। फिर क्या होता है, सुबह सुबह जब डाकिया उसको देखता है, खोलता है, तो वो पहले देखा तो बोला ये तो बड़ा अजीब लेटर मिला है, वाह आज कैसा लेटर हमको मिल गया, इसमें तो भगवान का पता है। हमने तो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि जिसमें भगवान का पता दिया गया है, यार ये कैसा। फिर उसके बाद वो दौड़ा दौड़ा जाता है, पोस्ट मास्टर से कहता है, सर मैं एक लेटर पाया हूँ। उसमें कौन सी बात बड़ी बात है, लेटर पाया हो तो लेटर तो तुम्हारा काम है लेटर उठाना, लेटर डालना। तो कह रहा नहीं, आज मेरे को कुछ नए टाइप का लेटर मिला है। कह रहा कैसा लेटर मिला, दिखाओ मुझे भी। तो वो देखता है पोस्ट मास्टर भी, एंड दे लाफ्ड हार्टली, और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, है ना। अभी जैसे मैं हंस के बताया था, वो हंसने लगते हैं क्योंकि उसमें भगवान का पता होता है। बट जैसे वो खोल के उसको पढ़ते हैं, उसके बाद दे इमीडिएटली गॉट सीरियस, वो तुरंत क्या हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक इंसान का कितना अटूट विश्वास भगवान के प्रति है। तो पोस्ट मास्टर कहता है कि हमें इस फेथ को मेंटेन रखना है, हमें इसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए, इसके फेथ को हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। फिर उसके बाद में वो खुद तथा अपने सारे दोस्तों से और अपने सारे एम्प्लॉयज से कहता है, और सभी लोग अपने सैलरी का कुछ पार्ट इकट्ठा करके 70 pesos कलेक्ट कर पाते हैं, और उसके बाद गॉड के नाम से लेंचो को सेंड करते हैं। और सुबह सुबह, क्योंकि उसे पता था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन जब वो पैसे को गिनता है तो कहता है इसमें तो 70 pesos ही है, ये 30 pesos मेरे कहाँ गए। इसका मतलब है कि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने मेरे 30 pesos निकाल लिए हैं। इसका मतलब दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, वह बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब डकैतों के समूह है, इन्होंने मेरे 30 pesos निकाल लिए हैं। और वो बहुत क्रोधित होता है। फिर उसके बाद उसने एक और लेटर लिखा कि भगवान मेरे को जो रिमेनिंग मनी है मेरी, वो मुझे वापस कर दो, मुझे दे दो, और इस बार जब आप मुझे देना तो इस बार पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, ये लोग हैं बंच ऑफ क्रूक्स, ये मेरे पैसे निकाल लेते हैं, तो आप मुझे ऐसा करिएगा कि डायरेक्टली मुझे पैसे सेंड कर दीजिएगा। तो ये था जो चैप्टर में बता रहा है लेंचो के फन फेथ को, लेंचो के इनोसेंस को। ये थी आपकी प्यारी सी खूबसूरत सी स्टोरी। अब यही चीज मैंने आपको इस समरी में दे रखा है ना। अब इसको समझाने का कोई मतलब नहीं, मैंने आपको ओरली सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, देखिए पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में 100% लेंचो से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो इसलिए मैं आपके इस चैप्टर को जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं मैं उनको आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राजीव का एनसीईआरटी बुक का, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई, बारिश के बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों की गई। आप लोग अभी बता दो, मैंने क्या बताया था कि बारिश के बूंदों की तुलना किससे की गई, 5 और 10 के सिक्कों से की गई, है ना, न्यू कॉइन्स से की गई थी। तो देखो बड़ा आसान काम हो गया हमारा, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड, यानी देखो ऐसे याद करना है, ऐसे सेगमेंट्स हमें बनाना है, छोटा छोटा आंसर याद करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। सभी लोग मेरे साथ साथ बोलना, और टाइम मिले तो लिखते भी रहना। सभी लोग बोलो, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड, वेरी गुड, टू न्यू कॉइन्स। अब एक बार में बोलो, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स, बारिश के बूंदों की तुलना किससे की गई, नए सिक्कों से की गई। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार क्या होता है, द बिग ड्रॉप्स वर 10 cent pieces अकॉर्डिंग टू लेंचो। जैसे मैंने लाइन खींचा है, आप इसी अनुसार इसको इकट्ठे करके आप पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू लेंचो द बिग ड्रॉप्स वर 10 cent pieces
according to Lencho, the big drops were 10 cent pieces and the little ones are 5s। यानी कि जो छोटी बूंदें थी उनकी तुलना किससे की गई? 5 के सिक्कों से की गई। इट इज बिकॉज, अब यहाँ पे कह रहा था वाई, तो इस चीज का जवाब यहाँ है इट इज बिकॉज। ये ऐसा इसलिए था, दे प्रॉमिस्ड ये गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी था, सॉरी एंड गुड मनी इस तरह से था, बिकॉज दे प्रॉमिस्ड ये गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी, क्योंकि ये अच्छी फसल और अच्छे पैसे का वादा कर रही थी। तो कैसे याद करेंगे? रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स। बिग अकॉर्डिंग टू लेंचो द बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट पीसेस, मतलब लेंचो के अनुसार जो बड़ी बूंदे थी वो क्या थी? 10 सेंट पीसेस। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, एक तो न्यू कॉइन्स, और आपको याद रखना है कि ये जो बिग ड्रॉप्स थी, बिग ड्रॉप्स ये किसकी? ये 10 सेंट पीसेस थी, और जो स्मॉल ड्रॉप्स थी, स्मॉल ड्रॉप्स वो 5 सेंट पीसेस थी। बस इसी से आपको पूरा आंसर बना देना। पहला आंसर आपका रेडी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट प्रॉमिस्ड ये गुड हार्वेस्ट, कौन सी चीजें अच्छी फसल का वादा कर रही थी, मतलब कैसे पता चल रहा था कि उसकी फसल अच्छी होगी? आपने चैप्टर में पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू लेंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, बोलो अकॉर्डिंग टू लेंचो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो पके हुए फूल थे वो उसके फसलों पर लदे हुए थे, है ना? राइप कॉर्न मतलब मक्के का फसल। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड ये गुड हार्वेस्ट। अब देखो 3 सेगमेंट में इसको याद करना है। अकॉर्डिंग टू लेंचो पहला, फिर क्या है? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, ये हो गया। ऑलवेज प्रॉमिस्ड ये गुड हार्वेस्ट। देखो इतना तैयार होगा आपका। फिर से बोलो मेरे साथ साथ, बिना बोर्ड में देखे। अकॉर्डिंग टू लेंचो पहला, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड ये गुड हार्वेस्ट। ठीक है, आगे दैट इज वाई, यानी दैट्स वाई ही एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहा था, ही वाज एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहा था क्या? ए गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी, मतलब अच्छे फसल और अच्छे पैसे का वादा कर रहा था। कौन? लेंचो, कि उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी होगी, उसको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो क्या कहेंगे हम? अकॉर्डिंग टू लेंचो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, the field of ripe corn dotted with flowers always promised ये good harvest। इतना हो गया। That's why he was expecting a good harvest and good money। बस, ठीक है। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करिएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, पूरा सोल्यूशन। आपको कहीं से कुछ और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन केम ट्रू, मतलब लेंचो की भविष्यवाणी कैसे सच साबित हुई? भाई उसने कहाँ देखा था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा था और प्रेडिक्ट किया था कि उसे बारिश की कुछ बूंदें मिल सकती हैं। और जैसे ही शाम होता है वो लोग डिनर के लिए जाते हैं तो बारिश होने लगती है। इस तरह से उसका प्रेडिक्शन सही हो जाता है। तो यही चीज आंसर में लिखा गया है। लेंचो ने देखा टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा। अब ऐसे देखो, जोड़ के बोलो, लेंचो लुक्ड, लेंचो ने देखा, कहां देखा? लेंचो लुक्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा, ठीक है। आगे, एंड रिमार्क्ड, और ये बात उसने कहा, क्या कहा? दैट दे वुड रियली गेट सम वाटर, कि उन्हें आज वास्तव में कुछ बारिश मिल सकता है। His prediction came true, उसका प्रेडिक्शन कब सही हुआ? When it started raining in the evening, जब शाम को बारिश होना स्टार्ट हो गया तो उसका प्रेडिक्शन सही हो गया। फिर से हम पढ़ेंगे, हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, लेंचो की भविष्यवाणी कैसे साबित हुई? तो लेंचो क्या करता है? लेंचो लुक्ड, लेंचो ने देखा, कहां देखा? टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा। एंड रिमार्क्ड, और रिमार्क्ड किया, क्या किया? दैट
दे वुड गेट रियली सम वाटर, कि उन्हें वास्तव में आज कुछ बारिश मिल सकता है। इतना तैयार हो गया। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, हिज प्रेडिक्शन केम ट्रू, उसका प्रेडिक्शन कैसे सही हुआ, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, जब शाम को बारिश स्टार्ट हो गई तो उसका प्रेडिक्शन सच साबित हो गया। ठीक है, ये रहा आपका 3 क्वेश्चन। चौथा, व्हाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सॉरो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई, बताना। भाई उस बेचारे का फसल बर्बाद हो गया, वो उस भी सोचा अब मेरे पास खाने को कुछ रह ही नहीं गया। भगवान से कहता है, भगवान अब तो मैं और मेरी पूरी फैमिली पूरे साल भूखों मरेंगे, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, बेचारा बहुत परेशान हो जाता है जब उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है तब। Why was Lencho so filled with sorrow? The hail and hailstones rained on the valley for an hour. क्या कह रहा है कि ये जो ओले थे ये वैली में मतलब घाटी में घंटों तक गिरे। कितने घंटों तक, मतलब 1 घंटे के लिए बरसे। एंड हैड लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड विद स्नो, और खेत को क्या किया, पूरी तरह स्नो से ढक लिया, पूरी तरह बर्फ से ढक लिया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक ने पूरे खेतों को ढका हो। फिर क्या होता है, द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। व्हिच मेड लेंचोर सोल फिल्ड विद सॉरो, जिसने लेंचो की आत्मा को दुख से भर दिया। फिर से पढ़ेंगे इसको। द हेल एंड हेलस्टोन्स, बोलो मेरे साथ साथ बोला करो। द हेल एंड हेलस्टोन्स रेन ऑन द वैली, द hail and hailstones rained on the valley for an hour, 1 घंटे के लिए बरसा। and had left field totally covered with snow, और खेत को पूरी तरह बर्फ से ढक लिया। कैसे, as if salt, मतलब जैसे कि नमक की तरह। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, the crop was totally destroyed, फसल उसका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। Which made Lencho's soul filled with sorrow, जिसने लेंचो की आत्मा को दुख से भर दिया। देखो ये 4 क्वेश्चन कितने आसान भाषा में मैंने आपको लिख के यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और याद भी करा दिया। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 70% तो क्लास में याद करा देंगे, 30% आप अपने खुद से एफर्ट से याद कर लेंगे। चलिए हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Why was the family not really upset? उसकी फैमिली वास्तव में अपसेट ज्यादा क्यों नहीं हुई थी। भाई थोड़ा तो हुआ था बट बहुत ज्यादा अपसेट क्यों नहीं हुआ था, ये चीज बताना है। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग ruin, बर्बादी झेलने के बावजूद, सभी लोग बोलो, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग ruin, बर्बादी झेलने के बावजूद क्या होता है, लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट। अब देखो ऐसे पढ़ो, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग ruin, लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, लेंचो की जो फैमिली थी वो वास्तव में दुखी नहीं थी। बिकॉज लेंचो, क्योंकि लेंचो एज वेल एज हिज फैमिली, लेंचो और उसके साथ साथ उसकी फैमिली क्या था, हैड इमेंस फेथ इन गॉड, भगवान में अटूट विश्वास रखते थे। एंड दे वर कॉन्फिडेंट, और वो लोग क्या थे, कॉन्फिडेंट थे, वो लोग क्या थे, कॉन्फिडेंट थे और श्योर थे दैट गॉड वुड हेल्प देम, कि भगवान उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग ruin, बर्बादी झेलने के बावजूद, लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, लेंचो की फैमिली वास्तव में अपसेट नहीं थी। बिकॉज लेंचो एज वेल एज हिज फैमिली हैड इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो और उसके साथ साथ में उसकी जो फैमिली थी उसका भगवान में अटूट विश्वास था। एंड दे वर कॉन्फिडेंट एंड श्योर, और वे लोग कॉन्फिडेंट और श्योर थे कि भगवान उनकी मदद करेंगे। ठीक है, देखो ये आपको मैंने 5 क्वेश्चन आपका करा दिया। फिर 6वां क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, यानी कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के भगवान के पते वाले लेटर को रिप्लाई उन्होंने क्यों किया। तो द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड हार्टेड एंड एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो काइंड हार्टेड था मतलब दयालु था, एंड एमिएबल मतलब सज्जन आदमी था। ही वाज इंप्रेस्ड बाय लेंचोज फर्म फेथ, देखो बस कितने इजी लैंग्वेज में लिखा है, he was impressed, क्यों इंप्रेस्ड था, बाय लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो का भगवान में विश्वास को देख के वो क्या था, इंप्रेस था।
सो इन ऑर्डर नॉट टू सेव लेंचोज फेथ, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसका जो भगवान पे विश्वास है वो टूटे। ही सेंट ए रिप्लाई टू लेंचो, इसलिए उसने क्या किया, लेंचो के लेटर का रिप्लाई किया। फिर से देख लेंगे। द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड हार्टेड एंड एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो काइंड हार्टेड और एमिएबल फेलो था। वो क्या करता, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फ्रॉम फेथ इन गॉड, वो इम्प्रेस होता है लेंचो के भगवान में विश्वास को देखकर। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फर्म फेथ, इसलिए वो चाहता है कि उसका ये जो विश्वास है वो ना टूटे। वो क्या करता है, ही सेंट ए रिप्लाई टू लेंचो, वो लेंचो को रिप्लाई देता है ना, रिप्लाई करता है। ये वाला रिप्लाई नहीं, नाइस वेरी नाइस थैंक्स, ये वाला रिप्लाई नहीं है। वो उसके और जो उसका जो लेटर था, उसका जो पैसा था, डिमांड था, उसका रिप्लाई है। हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की मदद कैसे की गई। तो द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड मैन, यही वाली बात यहाँ पे से लिखी गई है। पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था, दयालु आदमी था। सो इसलिए ही वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ, इसलिए वो उसके भरोसे को मेंटेन रखना चाहता था। आप यही वाला चाहे तो इसमें भी लिख सकते थे। द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड मैन, पोस्ट मास्टर दयालु आदमी था, इसलिए क्या करना चाहता था, सो ही वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ, इसलिए वो उसके फेथ को मेंटेन रखना चाहता था। फिर क्या होता है, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, इसलिए उसने क्या किया, अपनी सैलरी का, खुद की सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड आस्क्ड फॉर मनी, और पैसे के लिए, और किससे कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने एम्प्लॉयज तथा और अपने भिन्न भिन्न मतलब उसके और जितने भी दोस्त थे उनसे कहा। दे कलेक्टेड 70 पेसोस, उन्होंने 70 पेसोस इकट्ठा किए। क्या किए, 70 पेसोस इकट्ठा किए। एंड सेंट इट टू लेंचो, और उसे क्या किया, लेंचो को सेंड किया। इन द नेम ऑफ गॉड, मतलब भगवान के नाम पे, ठीक है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। हाउ वाज लेंचो हेल्प, तो भाई द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड मैन, पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था, काइंड आदमी था, ये आपने यहाँ तक पढ़ा। इसलिए वो क्या करना चाहता है, सो ही वांटेड, वो क्या करना चाहता है, मेंटेन रखना चाहता, तो बोलेंगे सो ही वांटेड, क्या वांटेड करता है, टू मेंटेन हिज फेथ, वो उसके फेथ को मेंटेन रखना चाहता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी खुद की सैलरी का हिस्सा दिया। एंड आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज सेवरल फ्रेंड्स एंड ऑल हिज एम्प्लॉयज, और अपने सभी एम्प्लॉयज और फ्रेंड्स से कहा। दे कलेक्टेड 70 पेसोस, उन्होंने 70 पेसोस इकट्ठा किए। एंड सेंट इट टू लेंचो, सेंट इट टू लेंचो, और उसे लेंचो को भेज दिया। ठीक है, ये चीज। व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों क्रोधित हुआ, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, आपको पता है कि उसने कहा था 100 पेसोस, बट उसे मिले कितने, 70 पेसोस, इसलिए वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, सभी लोग बोलो, लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, लेंचो क्रोधित हुआ पैसे गिनकर, बिकॉज, क्योंकि, क्या होता है, he had asked for 100 pesos, he had asked for 100 pesos, उसने 100 pesos के लिए डिमांड किया। and got only 70, और उसे मिलते केवल कितने हैं, 70 pesos मिलते हैं। he had firm faith that God could neither make a mistake nor could deny what was requested, मतलब उसे पूरा भरोसा था कि भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते, मतलब उसके डिमांड को नहीं ठुकरा सकते, और क्या करते हैं, ना ही कभी कोई गलती कर सकते हैं। ये बात कौन सोचता है, लेंचो सोचता है। फिर क्या है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या आपको भी लगता है कि जो उनकी जो पूरी टीम की पोस्ट ऑफिस की, क्या वो बंच ऑफ क्रूक्स थी, बताना आप लोग, क्या वो ऐसे थे, नहीं, एक्चुअली वो लोग अच्छे लोग थे, क्योंकि उन्होंने लेंचो की मदद की। बट लेंचो तो मासूम आदमी था, उसे तो पता ही नहीं था कि हमारी मदद किसने की। नो, द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर नॉट क्रूक्स, वो क्रूक्स नहीं थे, बट दे वर गुड एंड काइंड गाइज, लेकिन वे लोग क्या थे, अच्छे और दयालु लोग थे। बिकॉज दे हैड कलेक्टेड द मनी, क्योंकि उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, टू गिव लेंचो को देने के लिए। एंड हेल्प हिम आउट, और उसकी मदद भी की। लेंचो कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहा, क्यों कहा,
as he thought, क्योंकि उसने सोचा कि they stole a part of the money, कि उन्होंने पैसे का कुछ पार्ट चुरा लिया, यानी 30 पेसोस चुरा लिया, उसको ऐसा लगा था, इसलिए उन्होंने जो वो था लेंचो, उसने क्या किया, उनको क्या बोला था, बंच ऑफ क्रूक्स बोला था। ठीक है, एक बार आप एक दो बार देख लो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको पहले बता दिया था, और एकदम इजी लैंग्वेज में आपका ये भी लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो सरप्राइज था पैसे पाकर उसमें? तो नो, लेंचो was not at all surprised. लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। To find a letter with money, पैसे पाकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। Because he had deep firm faith in God, क्योंकि उसे भगवान में बहुत अटूट विश्वास था, भगवान उसकी मदद करेंगे ही करेंगे, उसे अटूट विश्वास था। That he would help them and would never starve his family, उसे अटूट विश्वास होता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे और उसे कभी भूखा नहीं रहने देंगे। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने लिया है एनसीईआरटी बुक के, और इसके अलावा भी 10 क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये आंसर अगर आपको अच्छे लगे तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो 10 क्वेश्चन की भी वीडियो बना लेंगे। देख लीजिए ये 2 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और इसके अलावा भी आपको जो भी आपका जो भी डिमांड आता है, आप प्लीज मेरे को बस एक मैसेज कर दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा आपका एक मैसेज और हमारी पूरी जिम्मेदारी उसको पूरा करना, उस डिमांड को पूरा करना, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं बच्चों को, बट जो रियल बुक के आंसर्स हैं वो नहीं मिल पाते, तो वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाया करेंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।